बच्चों हमने कल किया था फैक्टर्स पॉलिनोमियल्स के बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स और दूसरा क्यूबिक के भी थे कुछ। तो आज हम शुरू करते हैं आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ये कुछ आपने की हुई हैं पहले की। ये चार जो सामने दिख रही हैं ये आपने की हुई हैं और यहाँ पे और भी कुछ हैं कि 8, 9, 10 के करीब हैं आइडेंटिटी जो आपने यहाँ पे पढ़नी है और इसी के हिसाब से आपने क्वेश्चन निकालने हैं। इन्हीं को यूज़ करके आपने क्वेश्चन निकालने हैं। अब आइडेंटिटी होती क्या है? आइडेंटिटी का मतलब जिसे आप फार्मूला भी बोलते थे, अलजेब्रिक फार्मूला। आइडेंटिटी वो होती है कि जिसमें जैसे यहाँ पे एक्स और वाई है हमारे पास, यहाँ हर जगह हर आइडेंटिटी में एक्स और वाई है वेरिएबल। तो एक्स और वाई की हम कोई भी वैल्यू लगाएं यहाँ पे तो वो सारी की सारी वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगी, कोई भी वैल्यू लगाएं। तो देयरफॉर आइडेंटिटी के लिए फॉर ऑल वैल्यू जो हैं वो सेटिस्फाई होती हैं। तो इसी तरह से इक्वेशन भी दिखती है। तो डिफरेंस दोनों में इतना ही है। ऐसे तो ये इक्वेशन दिख रही है हमें, डिफरेंस इतना है कि इक्वेशन में फॉर सम वैल्यूज़ के लिए ही कुछ वैल्यू ही सेटिस्फाई हो सकती हैं, सारी की सारी नहीं। आइडेंटिटी में सारी की सारी वैल्यू सेटिस्फाई होती हैं, इसलिए हम इनको आइडेंटिटीज़ कहते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी सबसे पहले ये आपने 7th में पढ़ी थी और सब फर्स्ट अलजेब्रिक ये फर्स्ट आइडेंटिटी ही कहा जाता है अलजेब्रा की। इसमें x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। हो सकता है आपने दूसरी क्लास में a प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ा हो, तो एक ही बात है। तो अगर a प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ा होगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आपने इनको अच्छी तरह से लर्न करना है, क्योंकि जितनी देर आपके माइंड में ये सारी की सारी आइडेंटिटीज़ नहीं होंगी, दिमाग में सामने नहीं होंगी, तो इतनी देर क्वेश्चन नहीं चलेंगे आगे। तो इनको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। तो ये जो है ये बनती कैसे है, ये नीचे बनाई गई है कि x प्लस वाई होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। जब आप सीधी प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करना आपको आता है ऐसे ही, पहले x के साथ x प्लस वाई को x इंटू एक्स प्लस वाई, फिर इस y के साथ प्लस y के साथ x प्लस वाई। x को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वाई एक्स वाई प्लस y इंटू एक्स वाई एक्स प्लस y इंटू वाई वाई स्क्वायर। उसके बाद आगे चलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसको ऐसे लिखेंगे एक्स वाई, वाई इंटू एक्स या एक्स वाई, एक्स इंटू वाई में कोई फ़र्क नहीं होता। 2 इंटू 3 भी 6 होता है और 3 मल्टीप्लाई 2 भी 6 होता है, प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1xy और 1xy कितने हो गए 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया। इस तरह से आप जितनी भी आइडेंटिटीज हैं सारे के सारे खुद प्रूव कर सकते हो कि ये कैसे बनी। बनानी भी चाहिए आपको, सिर्फ लर्न नहीं करनी चाहिए, बनानी भी चाहिए ये। अब इसमें आप क्या करते हो, कई बार जैसे कोई पूछते हैं कि x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या है, तो आप बता देते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर आपको कोई पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर क्या, तो आपको पता नहीं चलता। वो क्यों नहीं चलता? क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड याद की होती है। आपने दोनों साइड पूरी आइडेंटिटी याद, आइडेंटिटी का मतलब है कि आपने पूरी की पूरी जो भी दिख रहा है पूरा का पूरा याद करना है। आपको अगर लेफ्ट हैंड साइड पूछी जाएगी तो आपने राइट हैंड साइड बतानी है, आपको राइट हैंड साइड पूछी जाएगी तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में। आगे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे वो इसी तरह के होंगे। हो सकता है आपको लेफ्ट हैंड साइड पूछी हो तो आपने राइट हैंड साइड करके दिखाना है, अगर राइट हैंड साइड पूछी होगी तो लेफ्ट हैंड साइड की तरह करके दिखाना है। तो इसलिए आपको दोनों साइड्स ये आपने लर्न करनी है, पूरी की पूरी आइडेंटिटी लर्न करनी। ये नहीं करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर जैसे अमूमन आप करते हो, पूरा का पूरा करना है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि वो पूछेंगे तो आप इसका आंसर देंगे, तो मगर क्वेश्चन भी आपको चाहिए। ये पूरी आइडेंटिटी है। इस तरह दूसरी आइडेंटिटी आपके x माइनस वाई, यहाँ ये प्लस है, इस प्लस की जगह इस y की जगह हम माइनस वाई लगा देंगे, तो ये आ गया। ये भी हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं जैसे इन दोनों को x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई करो तो अपने आप ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर।
तो कई बार ऐसा भी लिखा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक ही बात है। और थर्ड आइडेंटिटी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये बहुत से क्वेश्चंस में लगती है, यह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। दोनों साइड याद करनी है, कभी कभी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई आता है तो आपने ये करना होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब फोर्थ आइडेंटिटी है आपके पास एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, इंटू एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बी। तो ये आ गई आपकी पहली चार आइडेंटिटी, ये आपने की हुई हैं 8th में भी, और इनको यूज़ करके आपने 8th तक क्वेश्चन निकाले हैं। अब कुछ और आती हैं आगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी, वो है इसके बाद एक और आ गई कि वहाँ 2 टर्म्स थी। हाँ, एक थोड़ा सा बात मैं भूल गया दोबारा, जैसे इसे अगर अच्छी ऐसे याद करो इन सबको कि ये इसे समझ लो ये बाइनॉमियल है, 2 टर्म्स हैं इसमें, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। तो आप अगर इन्हें ऐसे याद करो कि ये एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, कहने का मतलब है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, तो आप इसे ऐसे याद करो कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। इस तरह से अगर याद करोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा, क्यों कि कई बार आपने जल्दी से क्वेश्चन निकालना है तो डायरेक्ट फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म देख के आप उसे इस तरह से लगाओगे आइडेंटिटी को, तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो अब आ गई आपकी नई जो आपने नहीं पढ़ी हुई आज तक। ये सबसे पहले वहाँ हमने 2 टर्म्स का होल स्क्वायर किया था, यहाँ हमारे पास 3 टर्म का होल स्क्वायर है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी जगह ए प्लस बी प्लस जेड भी, बी प्लस सी भी लिख सकते हैं हम। ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड प्लस 2 इंटू जेड एड। मतलब फर्स्ट टर्म स्क्वायर, अगर हमें इसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म करें तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म, फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ सेकेंड इंटू थर्ड टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ थर्ड इंटू फर्स्ट टर्म। तो ये आ गई आपकी ये वाली आइडेंटिटी। उसके बाद आ गई आपकी क्यूब्स वाली आइडेंटिटी, मतलब किसी चीज़ को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। एक्स प्लस वाई, जैसे वहाँ होल स्क्वायर था यहाँ होल क्यूब है, ये आ गई। ये भी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर आपने पीछे किया हुआ है, उसको इसके एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास बिल्कुल ये आएगा। इस तरह आपने करनी भी है घर में, जैसे मैंने एक ही एग्जांपल दे दिया, बाकी आपने करनी है, करके देखनी है, उससे ज़्यादा इजी आपको लर्न हो जाएंगी, भूलेंगी नहीं। ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो इसी को खोल के हमारे पास ये भी, क्योंकि कभी कभी ये ऐसा दिखेगा आपको क्वेश्चन में, कभी कभी ऐसा दिखेगा क्वेश्चन में, तो इसलिए इसी को अगर हम खोल लें तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब प्लस प्लस वाई क्यूब का वाई क्यूब प्लस प्लस 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई वाई स्क्वायर। इसी को खोल के ये आ गया। नेक्स्ट आइडेंटिटी एक्स माइनस वाई होल क्यूब, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसे भी आप खोलोगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इधर चला गया, ठीक है, यही है, यहाँ से इधर लेके गए तो माइनस 3 इंटू एक्स 3x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर। उसके बाद ये भी दो जो नीचे आइडेंटिटीज आ रही हैं, ये दोनों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर आपकी बुक में ये नहीं लिखी हुई, इनको बाद में क्वेश्चन में इनको प्रूव किया गया है, बट आपने ये भी लर्न करनी है। ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अगर ऐसा हो तो क्या होता है, किसके बराबर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मतलब अगर फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकेंड टर्म क्यूब, तो इसमें फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म प्लस वाई सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो दूसरी इसके साथ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, हैं दोनों सेम ही एक जैसी, सिर्फ साइन का चक्कर है। यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, तो एक्स वाई के पीछे एक्स वाई जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ भी ये माइनस होगा, पहले एक्स माइनस वाई
तो बाकी सारे प्लस एक्स वाई प्लस हो जाएगा। तो ये आ गई आपकी कुछ और आइडेंटिटी जो आपने पहली बार देखी हैं, इन्हें भी आपने अच्छी तरह से लर्न, पूरी एक्सरसाइज में सारी की सारी आइडेंटिटीज हैं। तो आगे इसके एक और आइडेंटिटी है, लास्ट आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई जेड इजिकल टू, ये बराबर होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड है। तो ये इस तरह की है, इसे भी आपने लर्न करना है। ये आप कैसे प्रूव कर सकते हो, ये जो RHS है इसको लो, इनको मल्टीप्लाई करो, जब इनको आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एक दूसरे के साथ, पहले x के साथ ये पूरा, फिर y के साथ ये पूरा, फिर z के साथ, फिर कुछ कटेंगे, करने के बाद इकट्ठे करके ये आपके पास ये आंसर आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। सारी की सारी आइडेंटिटी आप प्रूव कर सकते हो ऐसे मल्टीप्लाई करके। तो ये एक आइडेंटिटी है। इसी आइडेंटिटी से और भी निकलता है, थोड़ा सा कभी कभी आ जाता है कि अगर हम ये x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 के बराबर ले लें, कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन जब हम इसी आइडेंटिटी में अगर हमने ये 0 के बराबर ले लिया तो इसको 0 लगा दें, यहाँ पुट कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये लिखा मैंने यहाँ तक, इज इक्वल टू 0 क्यों बना, जब हम इसमें x प्लस वाई प्लस जेड 0 लगाएंगे तो 0 मल्टीप्लाई ये होगा, तो आपको पता है 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, ये इसको ट्रांसपोज करके इधर ले आएंगे, 0 प्लस 3xyz होगा। मगर ये दोनों कब बनेंगी, कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होगा। ऐसे क्वेश्चन भी है हमारे पास आगे, तो ये तभी बनेगी ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0, जब ये x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 के बराबर हो। तो इनको पहले आपने जितनी भी आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लिखी, इनको आपने बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न करना है, और आपके दिमाग में सामने ऐसे दिखनी चाहिए कि पता होना चाहिए कि हमें क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपके दिमाग में पूरी आइडेंटिटी याद होगी तो क्वेश्चन में जब क्वेश्चन आएगा तो आप देख पाओगे कि हमने कौन सी आइडेंटिटी लगानी, क्योंकि वहाँ लिखा नहीं होगा, जैसे 8th में लिखा होता है वहाँ पे यूजिंग ये वाली आइडेंटिटी, यूजिंग ये वाली आइडेंटिटी, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा होगा। जहाँ आपने खुद पहचानना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगानी, वो तभी होगी जब आपके पास, समझ लोगे आपका पेज आइडेंटिटी वाला आगे पड़ा हुआ है, मगर पेज आपको उस समय मिलेगा नहीं, आपने आपका दिमाग में पूरा लर्न होनी चाहिए पूरी तरह से ये आइडेंटिटी। तो अब यही आइडेंटिटी यूज़ करके हम क्या करते हैं, ये एक्सरसाइज 2.5 को शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें लिखा ही गया है, हर क्वेश्चन में लिखा होगा कि यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो हर क्वेश्चन में ऐसा ही लिखा होगा कि आइडेंटिटी यूज़ करो, नहीं तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, ये तो हम ऐसे भी 7th में अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो आप मज़े से निकाल सकते हो क्वेश्चन, बट आपने इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपने आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप सिर्फ मल्टीप्लाई करके करोगे आंसर तब भी वही आएगा जो नीचे निकाला हुआ है, बट वो गलत हो जाएगा आपका, तो आपने आइडेंटिटी यूज़ करनी। तो इसके लिए जब भी ये कोई 3 4 5 पार्ट हैं जो भी, इसमें जैसे हमने फर्स्ट पार्ट लिया हुआ है कि x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, जब ये क्वेश्चन मिलता है तो आपको, अगर आपके पास आइडेंटिटी आपने सारी की सारी आपको पता है, तो आपने इस लेना है कि ये किस आइडेंटिटी की तरह हमें दिख रही है, ये किस आइडेंटिटी की तरह हमें दिख रही है। तो जैसे देखो ये कैसा दिख रहा है हमें, कि ये नीचे वाली 4th आइडेंटिटी जो है इस तरह का दिख रहा है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, मतलब x, ये जो पहली टर्म है ये दोनों सेम है, और सेकंड टर्म जो हैं वो अलग अलग हैं। तो इसी तरह का हमारा ये क्वेश्चन है, अगर इसे भी देखें तो ये फर्स्ट टर्म बिल्कुल सेम है x और सेकंड टर्म हमारी अलग अलग है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी हमें दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 4 एक्स प्लस 10 को कंपेयर करेंगे इसी के साथ जो उस आइडेंटिटी का LHS है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, क्योंकि ये बिल्कुल इसी का तरह दिख रहा है। तो पहले आपको ये देखना है कि किस तरह की दिख रही है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हेयर x, मतलब ये फर्स्ट टर्म जो है वो यहाँ भी x हैं और यहाँ भी x हैं, तो x x के बराबर आया। और a, अगर हम ये देखें तो a x प्लस ए है, तो a यहाँ x प्लस क्या है 4,
तो A 4 के बराबर आया और B 10 के बराबर आया। तो ये लिख ले पहले, फिर हम लिखते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। जो आइडेंटिटी है वो हम पूरी लिखेंगे, जो हमें तो अगर ये याद होगी तभी लिखी जाएगी। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो जब आप ये लिखोगे तो इसकी जगह x की जगह आप x लगाइए, जो आपका x है वो क्या है, x है। a की जगह आप a लगाइए, जो आपके पास a है क्या 4 है, तो x प्लस 4 आ गया। फिर x की जगह x ही रहा, तो प्लस b की जगह आपने क्या लगाना है 10। तो ये x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, यही हमारा क्वेश्चन है। इज इक्वल टू यहाँ से दे के एक्स स्क्र, क्योंकि x आपके पास क्या है एक्स स्क्र, प्लस a आपके पास क्या है 4 लगाया, प्लस b आपके पास क्या है 10 लगाया। उसके बाद x आपके पास क्या है x इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। तो a आपके पास क्या है 4 इंटू बी आपके पास क्या है 10। तो अब एक्स स्क्र प्लस 4 प्लस 10 कितने होंगे 14x प्लस 4 इंटू 10 कितने होंगे 40। तो यही हो गया इसका आंसर। इस तरह से आपने आइडेंटिटी यूज़ करके लगानी है, मगर आप पहले पहचाना कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी, तो उस तरह से आपने उसी आइडेंटिटी को यूज़ करके लगाना है। अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करें तो तब भी यही आता है, मगर आपको यहाँ वो ऐसा करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें कहा है आइडेंटिटी लगानी है। तो अब चलते हैं सेकंड पार्ट, आप खुद ले लीजिए। सेकंड और थर्ड लगभग एक जैसे हैं, इसमें थोड़ा सा मुश्किल था तो मैंने ये पकड़ लिया, क्योंकि अब इसमें भी ये माइनस है और इसमें भी ये माइनस है। माइनस वाली आइडेंटिटी आपने पढ़ी नहीं, तो ना थी इस तरह की जिसमें ए और बी आए, तो वो प्लस वाली थी। तो इसलिए इन दोनों में से मैंने ये वाला क्वेश्चन उठा लिया आगे वाला, क्योंकि यहाँ आपने थोड़ी गलती करनी थी तो मैंने इसलिए ले लिया। तो आप ये कर लीजिए सेकंड। तो ये 3x प्लस 4, ये तो दिख रहा है हमें x प्लस a की तरह, मगर ये 3x माइनस 5 है, मगर हमारे पास आइडेंटिटी है वो उसमें आता है x प्लस b। तो हम इसको भी ऐसे ही बनाएंगे 3x प्लस 4, इसलिए मैंने बड़ी ब्रैकेट डाली यहाँ पे, क्योंकि इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी बड़ी डालने की, अगले में थी थोड़ी सी। 3x इसको प्लस अपने से लिखो इंटू माइनस 5 लिखो, क्योंकि हमने इस तरह की फॉर्म बनानी है। -5 इंटू प्लस 5 किसके बराबर होता है -5, तो इसलिए प्लस डाल के -5 लिखो, एक ही बात है। तो अब ये बिल्कुल ऐसी दिख रही है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो अब हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो ये x यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 3x, तो x हमारे पास क्या बन गया 3x। और यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है 4, तो a हो गया 4, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म वही है, वही आती है दोनों की सेम, तभी तो हम इनको लेते हैं। तो b हमारे पास क्या आ गया -5, अब 5 नहीं रहा, अब क्या बन गया -5। तो यही आइडेंटिटी यूज़ करनी है आपने, जो पिछले क्वेश्चन में भी की आपने। तो यहाँ पुट करते जाओ x की जगह हमने पुट किया तो 3x, प्लस a की जगह पुट किया तो 4, इंटू एक्स की जगह पुट किया फिर 3x, और b की जगह पुट किया तो -5। तो ये हमारे पास, तो यही हमारा क्वेश्चन है 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5, यही हमने निकाला। इज इक्वल टू x की जगह हमने क्या पुट करना है 3x, तो 3x होल स्क्वायर। तो ये मैंने इसीलिए लिया था क्वेश्चन, आप हो सकता है आप लिख लो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, वो गलत होता, क्योंकि हमारे पास x पूरा 3x है, तो 3x हमें होल स्क्वायर लिखना है। प्लस a की जगह 4 प्लस b की जगह -5, और ब्रैकेट बंद की, x की जगह 3x प्लस a 4 इंटू बी -5। तो ये बना आपके पास। जब इसे खोलोगे 3 स्क्वायर का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना 9 आया, इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ये 5 में से 4 निकाला -1 इंटू 3x, तो 5 इंटू 4 -20। तो उसके बाद 9x स्क्वायर माइनस इंटू प्लस -3x, तो -20। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो ये आ गया आपका थर्ड पार्ट। अब एक पार्ट और ले लेते हैं कोई। तो ये फोर्थ पार्ट लेते हैं। फोर्थ और फिफ्थ में सेम आइडेंटिटी लगनी है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड में सेम आइडेंटिटी थी लगनी थी, फर्स्ट और थर्ड मैंने निकाल दिया। अब बात आई फोर्थ और फिफ्थ की। तो फोर्थ में ये फोर्थ ज़्यादा मुश्किल था, मैंने पकड़ लिया, और फिफ्थ आपके नाम। तो फोर्थ क्या है y² प्लस 3/2 इंटू y² माइनस 3/2। अब ये किस तरह की दिख रही है,
ऐसी आइडेंटिटी आपने कोई पढ़ी? तो ये कुछ इस तरह की दिख रही है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जो कि आपने पढ़ी थी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो मैंने वहाँ भी कहा था आपको कि आपने दोनों साइड को ध्यान में रखना है। तो यहाँ आपको राइट साइड दिख रही है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो आपने इसके साथ कंपेयर करना, क्योंकि ये जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ये दोनों सेम है। यहाँ पे यहाँ वाई स्क्र है, यहाँ भी वाई स्क्र है, यहाँ 3/2 है, यहाँ भी 3/2 है। तो यहाँ ये इस आइडेंटिटी में दोनों टर्म सेम होती हैं, बस फर्क कितना होता है, एक में प्लस होता है और एक में माइनस होता है। तो यही चीज़ है यहाँ पे। तो हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, हमें पता चल गया कि ये वाली आइडेंटिटी लगनी है, तो इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। तो जब कंपेयर करोगे तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, वाई स्क्र, इसका मतलब एक्स क्या आया, वाई स्क्र के बराबर आया। और सेकेंड टर्म क्या है आपके पास, 3/y, तो इसका मतलब y की जगह क्या आया, 3/2। तो y बना आपके पास 3/2, x बना आपके पास वाई स्क्र। यही आइडेंटिटी लिखी, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। यहाँ हमने आइडेंटिटी लिखी हुई है, वहाँ हमने लिखा है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो जिस टाइप का आपको क्वेश्चन मिला होता है वही साइड उस साइड पे रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कल को अगर आपको वो ए स्क्र ए प्लस बी होल स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र वाला मिले, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, वो भी आएगा अगले क्वेश्चनों में कि ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र, तो आपने वो साइड इधर रखनी है और इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्र या ए प्लस बी होल स्क्र रखना है। तो इसी तरह से यहाँ भी ये जो आइडेंटिटी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र के बराबर है, तो ये x की जगह आप x पुट करो वाई स्क्र, y की जगह y पुट करो 3 प्लस 3/2, फिर यहाँ वाई स्क्र माइनस 3/2, यही हमारा क्वेश्चन है। इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है x क्या है हमारे पास वाई स्क्र, तो वाई स्क्र और इसका x स्क्र है तो होल स्क्र हो गया, माइनस y क्या है आपके पास 3/2 होल स्क्र, तो वाई स्क्र होल स्क्र कितना हो गया, y रेज़ टू पावर 4, 2 इंटू 2, ये पावर्स आपस में क्या करती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं, 2 इंटू 2 4 हो गया, y रेज़ टू पावर 4 माइनस 3 स्क्वायर किया, मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया 9 और 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया 4, तो ये आपका आंसर आ गया y रेज़ टू पावर 4 माइनस 9/4। तो ये सेम आइडेंटिटी यहाँ भी लगेगी, ये देखो फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड टर्म सेम है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो यही लगेगी। तो यही सेम तरीके से आपने इसको भी निकालना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि एवेल्यूएट फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ऐसे तो ये कुछ भी नहीं है, अगर हम ये कहेंगे 103 इंटू 107 मल्टीप्लाई करना है 107, तो जो सेकंड के बच्चों को भी देंगे वो भी कर लेगा, बट यहाँ इसीलिए यहाँ बीच में लिखा हो गया आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग नहीं करनी है। ये भी नहीं लिखा आप आइडेंटिटी यूज़ करो, बट ये भी लिखा है साथ में कि आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग नहीं करनी है, सीधा ऐसे नहीं 95 इंटू 96 ऐसे नहीं करना है, या 104 इंटू 196 सीधा डायरेक्ट नहीं करना है। तो इसको नेचुरली जब ऐसे नहीं करना है तो हमें कोई आइडेंटिटी ढूंढनी पड़ेगी उस तरह से लगानी। तो ये जैसे ये फर्स्ट पार्ट लिया मैंने 103 इंटू 107, तो इसको आप क्या करो, ये बिल्कुल 100 के पास हैं दोनों, तो 103 मल्टीप्लाई 107, इसको तोड़ो ऐसे लिखो 100 प्लस 3, 100 प्लस 3 103 होता है और 100 प्लस 7 107 होता है। और अगर यहाँ पे करेंगे तो ये 100 माइनस 5 100 माइनस 4, तो यहाँ पे करेंगे 100 प्लस 4 तो 100 माइनस 4। तो ये अब आइडेंटिटी किस तरह के दिख रही है, ये पहली टर्म सेम है, सेकंड टर्म दोनों अलग अलग हैं। तो बिल्कुल इस तरह से जो पहली हमने आइडेंटिटी लगाई इस तरह से दिख रही है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसी के साथ कंपेयर करेंगे। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा x क्या आएगा, x इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म जो है वो क्या 100 आया और a हमारे पास 3, और इसी तरह से कंपेयर करके b हमारे पास 7। आइडेंटिटी लिखी हमने यही x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये वाली पूरी। तो x की जगह x पुट किया वो 100 प्लस 3, x की जगह x पुट किया 100 प्लस b कितना है 7। तो ये हमारा क्वेश्चन यही था, मतलब 100 प्लस 3 103 होता है और 100 प्लस 7 107 होता है। आप पीछे ये भी लिख सकते हो कि 103 इंटू 107 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। तो अब x स्क्वायर
एक्स क्या है 100, 100 स्क्वायर प्लस ए क्या है 3 प्लस बी क्या है 7, 3 + 7 इंटू एक्स क्या है 100, उसकी जगह 100 लगाया, प्लस 3 इंटू 7 क्यों लिखा हमने, क्योंकि ए इंटू बी है, ए हमारे पास 3 है और बी हमारे पास 7 है। तो अब 100 को 100 का स्क्वायर करना है, कहने का मतलब 100 × 100 करना है। 100 × 100 करना है तो ये आपने ऐसे नहीं करते रहना 100 × 100 तो फिर पहले 0 से फिर 0 से, ऐसे नहीं। आप ये 1 × 1 करो, 1 मल्टीप्लाई क्या होता है 1, और 2 0 एक 100 के साथ होंगे और 2 0 दूसरे 100 के साथ होंगे, तो वो 0 गिन के लगा दीजिए आगे, 0 0 ये 4 0 हो गए, ये आ गया 10,000। इसी तरह से 3 + 7 10 हुआ, मल्टीप्लाई ये वाला 100 प्लस 3 इंटू 7 21, उसके बाद 10,000 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 1, एक 0 ये है और 2 0 ये हैं, तो ये हो गया 3 0, ये हो गया 1000 प्लस 21, इन सबको ऐड किया हमने तो हमारे पास आ गया 11021, यही इसका आंसर होता है। अगर हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करें, आप करके देख लीजिए तो यही आंसर होगा, बट यहाँ पे आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, इस तरह से आइडेंटिटी। सेम क्वेश्चन आपने 8th में किया हुआ है, सेम इसी तरह से हो सकता है क्वेश्चन भी यही हो वहाँ पे। तो अब हम एक और पार्ट ले लेते हैं, ये वाला सेकंड वाला, क्योंकि थर्ड बिल्कुल इजी है, उसमें दूसरी प्रॉपर्टी लगेगी x² - y² वाली, जो हमने लास्ट में अभी की पीछे पिछले क्वेश्चन में। तो ये वाला ले लेते हैं, ये 95 × 96 है, तो 95 भी 100 के पास है तो 5 कम है, तो इसलिए 100 - 5, तो ये 100 - 4, ये 4 कम है 100 से, ये 5 कम है 100 से, ये ज़्यादा इजी रहता है हम 100 के पास। ऐसे तो 90 + 5 और 90 + 6 भी होता है, मगर वो आपकी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। 100 से आपने देखा कि क्या हुआ, जब 100 से हमने मल्टीप्लाई किया, हम सिर्फ 1 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी 0 गिन के लिख देते हैं। अगर 90 से करते हैं तो फिर टाइम लगता, इसलिए हमें ये नहीं करना, हमने 100 के पास जाना, 100 को माइनस या प्लस करना है। जहाँ 1000 हो तो 1000 को करना, 1000 के पास हो तो 1000 को करना है आपने। तो ये 95, 100 - 5, 100 - 4। अब ये दोनों माइनस के हैं, और यहाँ भी आपके पास कोई आइडेंटिटी ऐसी नहीं है जिसमें फर्स्ट टर्म सेम हो सेकंड टर्म अलग अलग हो, वो तब होती हैं अगर यहाँ प्लस हो, तो हमने ये पहले प्लस डाल ले हैं यहाँ, तो ये हमने ऐसे करते हैं। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट मैंने जानबूझ के डाले हैं कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो ये 100 प्लस -5, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, पहले क्वेश्चन में, इसी तरह से 100 प्लस -4, तो ये बन गई x + a, तो x + b की तरह। तो x + a और b के साथ हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के तो x हमारे पास क्या आया 100 और a हमारे पास क्या आया -5, इसी तरह से x 100 तो b क्या आया -4, ये बन गया। यही आइडेंटिटी लिखेंगे हम, दोबारा बार बार लिख रहे हैं ये। तो 95 × 96 ये किसके बराबर होगा, 100 - 5 इंटू 100 - 4, हमने इसकी जगह लिखा, x की जगह ये 100, a की जगह -5, x की जगह 100, b की जगह -4। तो अब x², x क्या है हमारे पास 100, 100 स्क्वायर प्लस, अब थोड़ी बड़ी ब्रैकेट डाल लीजिए, क्योंकि यहाँ माइनस भी आने हैं और माइनस आने हैं तो प्लस भी आना, तो ब्रैकेट छोटी भी डालनी पड़ेगी, इसलिए हमने बड़ी ब्रैकेट डाल दी। a हमारे पास क्या -5 प्लस b क्या है हमारे पास -4, तो बड़ी ब्रैकेट बंद कर दी आपने, ये वाली ब्रैकेट। आगे आ गया x कितना है आपके पास 100 प्लस a इंटू बी, a है -5, b है -4, -5 इंटू -4 ये लिख दिया आपने। अब वही 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई 100 जब करोगे आप, तो 1 इंटू 1 1, दो 0 इसके हैं और 2 0 दूसरे 100 के आ जाएंगे, तो ये 40 हो गया, 10,000 हो गया। फिर माइनस -5, तो -4 को हम प्लस करेंगे दोनों को, तो दोनों सेम चीज़ें हैं, तो ये आ गई 4 और 5 9, -9 आ गया इंटू 100, और 5 इंटू 4 20 होता है, और दोनों माइनस के हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव 20 हो गया। अब 10,000 में 20 ऐड करो तो ये हमारे पास बन गया 10,020, -9 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 900। अब 10,020 में से 900 निकालो, माइनस करो, तो आपके पास आ जाएगा 9120, ये इसका आंसर आ गया। तो जो थर्ड पार्ट जो आपने खुद निकालना है 100 + 4 और 100 - 4 करके, तो a + x + y, x - y की आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से आपने ये बाकी पूरा